नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बच्ची के दुष्कर्मी को मिली कड़ी सजा। भरवेली क्षेत्र में चल रहे देह व्यापार पर लगे प्रतिबंध। नशे के खिलाफ महिलाओं ने की कार्यवाही की मांग। नारी शक्ति संगठन ने एसपी से की चर्चा। सतनारी जलाशय निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजन। सिंचाई के साथ ही रोजगार के अवसर दिलाएगा सातनारी। 10.29 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा सातनारी जलाशय। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया भूमि पूजन। किरनापुर से हट्टा मार्ग के निर्माण को मिली स्वीकृति। लांजी विधायक हिना कावरे के प्रयासों से मिली किरनापुर आमगांव सिंगोड़ी हट्टा मार्ग को स्वीकृति। 8 करोड़ 10 लाख की लागत से बनाया जाएगा मार्ग। लगभग 3 दिनों पूर्व किरनापुर के कुछ युवा एवं समाजसेवियों ने श्रमदान कर स्वयं के व्यय पर किरनापुर के रानी अवंतीबाई चौक में पूरी तरह से उखड़ चुकी सड़क का दुरुस्तीकरण कार्य करवाया था। बता दें कि किरनापुर के रानी अवंतीबाई चौक से लेकर पाला मुर्री सड़क मार्ग पूरी तरह से खराब होने के साथ ही सड़क लगभग पूरी तरह उखड़ चुकी है और जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे यहां सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही थीं, जिसको देखते हुए मार्ग में हुए इन गड्ढों को भरने का कार्य किया गया था। समाजसेवियों की इस पहल के बाद तत्काल ही लांजी क्षेत्र के विधायक हिना कावरे ने इनके कार्यों को सराहा और तत्काल ही किरनापुर आमगांव पाला मुर्री सिंगोड़ी हट्टा मार्ग के लिए निर्माण के लिए शासन को पत्र लिखा, जिस पर स्वीकृति भी मिल गई है। बता दें कि किरनापुर सिंगोड़ी हट्टा मार्ग, जिसकी कुल दूरी 14.38 किलोमीटर है, जिसका निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क योजना पैकेज के तहत 2 वर्ष पहले ही देवगांव मौदा हट्टा मार्ग के साथ किया गया था। विधायक हिना कावरे को कार्य योजना की जानकारी थी, इसलिए वह किरनापुर से मुर्री के बीच की जर्जर होती सड़क के लिए जनता को रोड के शीघ्र बन जाने का आश्वासन देती रही। विधायक हिना कावरे को अचानक जानकारी मिली कि विभाग की तकनीकी दिक्कतों के कारण एक ही स्थान हट्टा को जाने वाली 2 सड़कों देवगांव मौदा हट्टा तथा किरनापुर सिंगोड़ी हट्टा में से किसी भी एक सड़क को पीएम सड़क योजना में लिया जाएगा। क्योंकि देवगांव मौदा हट्टा मार्ग पूरी तरह से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है तथा किरनापुर सिंगोड़ी हट्टा का अधिकांश भाग लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सड़क के बनने के संबंध में अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही थी। विधायक हिना कावरे ने अधिकारियों से इस सड़क के निर्माण का कोई दूसरा रास्ता निकालने के लिए कहा, जिस पर विधायक हिना कावरे के निर्देश पर अधिकारियों ने मार्ग को मजबूत रोड बनाए जाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा, जिसमें किरनापुर अवंती चौक से आमगांव पाला मुर्री शारद सिंगोड़ी होते हुए हट्टा तक कुल 14.38 किलोमीटर की दूरी 810.08 लाख रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया, जिसको लेकर विधायक हिना कावरे ने इस रूट को लेकर विधानसभा में प्रश्न लगा दिया। विधानसभा प्रश्न के बाद कार्यवाही में तेजी आई और आखिरकार किरनापुर आमगांव पाला मुर्री सिंगोड़ी हट्टा मार्ग के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति प्रदान की गई है। युवाओं को संस्कृति व्यक्तित्व विकास की जानकारी देने के उद्देश्य से भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के द्वारा डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा कलेक्टर बालाघाट, सुधीर कुमार कमांडेंट 123 बटालियन भरवेली द्वारा बिरसा विकासखंड के 39 युवाओं का दल 14 आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने हेतु दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर एवं भारत माता के जयकारे के साथ रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी रश्मि शबनम गुप्ता ने बताया कि 14वां आदिवासी युवा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड का चयन किया गया है, जिसमें चयनित आदिवासी युवाओं का दल 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित 14वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 123 वाहिनी बालाघाट, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक, खेलकूद, मोटिवेशन प्रोग्राम सहित प्रसिद्ध हस्तियों, राजनेताओं, फिल्म जगत की हस्तियों के साथ शामिल होने का अवसर है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि बालाघाट जिले के दूरस्थ अंचल के युवा दिल्ली में जाकर बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे एवं सीखकर बालाघाट जिले का नाम आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश से एकमात्र बालाघाट जिले का चयन किया गया है, जो कि जिले के लिए गर्व की बात है।
उन्होंने जिले में भी युवाओं के व्यक्तित्व विकास एवं करियर मार्गदर्शन के लिए भी प्रशिक्षण देने की बात कही। इस अवसर पर कमांडेंट सुधीर कुमार ने कहा कि यह एक अच्छा अवसर है। आदान प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से युवा अपना व्यक्तित्व का विकास करेंगे एवं संस्कृति, रहन सहन, करियर संबंधी जानकारी पाएंगे। शामिल होने जा रहे युवाओं को बालाघाट से नई दिल्ली तक जाने एवं उन्हें सकुशल वापस लाने हेतु 123 बटालियन द्वारा 2 महिला सुरक्षाकर्मियों, युवाओं के लिए 3 पुरुष सुरक्षाकर्मी तैनात कर सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई जा रही है। मानना है कि जिले के बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। नेहरू युवा केंद्र एवं 123 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा 14वें आदिवासी आदान प्रदान, इनके जो विचारों का होना है दिल्ली में, भारत सरकार की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से नेहरू युवा केंद्र को मुझे सहयोग करने का मौका दिया है। इसलिए मैं अपने सीआरपीएफ का आभारी हूँ, नेहरू युवा केंद्र का आभारी हूँ। यहाँ अधिकांश बच्चे बिरसा ब्लॉक बालाघाट से चुने गए हैं। बिरसा ब्लॉक एक बहुत ही पिछड़ा आदिवासी इलाका है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और वहाँ के बच्चों को यहाँ से निकाल के जो उनको एक्सपोजर मिलेगा वो अद्वितीय है। यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ के अन्य अपने सहपाठियों से मिलेंगे। पूरे देश के लोग बच्चे वहाँ आ रहे हैं जो आदिवासी हैं, उनसे मिलेंगे, देश की राजधानी दिल्ली को देखेंगे। उनमें एक नया प्रेरणा का स्रोत आएगा, उनके व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे अच्छा रहेगा, और इससे अच्छा एक एजुकेशन का माध्यम होता है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ बच्चों को भी और नेहरू युवा केंद्र को भी, और हमारे 123 बटालियन के जितने अधिकारी हैं, सबऑर्डिनेट हैं, सबको ये देता हूँ कि इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा सक्सेस बनाया। जैसा कि आपने देखा कि इस कार्यक्रम के महत्ता को देखते हुए बालाघाट के कलेक्टर साहब ने भी आया और उन्होंने भी इस कार्यक्रम को काफ़ी सराहा और बच्चों से अपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनसेवा अभियान शिविरों का आयोजन प्रत्येक वार्ड में किया जा रहा है, जो आगामी 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर के तहत नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन द्वारा वार्ड क्रमांक 33 में एक ही छत के नीचे वार्डवासियों को योजनाओं के साथ ही स्वास्थ्य और सुविधा का लाभ दिलाया गया। गौरतलब हो कि शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाया जा रहा है, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आयुष्मान भारत निरामय योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित संबल कार्ड, श्रमिक कार्ड, पेयजल, बिजली सहित अन्य योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को प्रदान कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। 13 अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 33 में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में योजनाओं के साथ ही स्वास्थ्य शिविर और वोटर कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए स्टॉल लगाया गया। नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने कहा कि वार्ड के पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने हिस्सा लिया, जिसमें एक ही छत के नीचे वार्डवासियों को योजनाओं, स्वास्थ्य और सुविधाओं का लाभ दिलाया गया। शिविर में 200 से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना अपने राज्य शासन की ओर से पूरे प्रदेश में और बालाघाट के प्रत्येक वार्डों में के बारे में समझाया गया और उनके फॉर्म भरे गए और उनके उस योजनाओं से जोड़ा गया। क्या क्या चीज़ें थी, किन किन स्टॉल लगाए थे इस स्टॉल यहाँ पर स्टॉल में संबल कार्ड का, अपने संबल कार्ड के थे, आयुष्मान कार्ड भी था और पेंशन, कल्याणी पेंशन के भी थे, और अपने पात्रता पर्ची, जो बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो बहुत सारे उसमें इनको किसी का पात्रता पर्ची नहीं है, जो गरीब परिवारों से आते हैं पर उनके पास एक अब APL कार्ड होने के कारण उनको पात्रता पर्ची नहीं मिलती, उनका था। विकलांगों के लिए था, और जितनी भी योजनाएं चल रही है सभी प्रकार। डॉक्टर भी बैठे थे अपने पास। आज हमारे वार्ड में हमने अलग से आधार कार्ड से अपडेट वोटर ID कार्ड वालों को भी रखाया गया था, और इसी तरह जितने भी विभाग होते सब की तरफ से लोग बैठे थे और सभी का लाभ लोगों को समझाया गया। और शायद ऐसे ही पहल अगली बार बहुत जल्दी दीपावली के बाद और होगी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने यातायात कर्मियों को देखकर वाहन चालक बिना कलेक्ट्रेट में प्रवेश किए वापस लौट गए।
अधिकांश वाहन चालकों में ऐसी स्थिति देखी गई जहां कई वाहन चालकों का बिना हेलमेट यातायात कर्मियों ने चालान काटा, वहीं उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट धारण करने की समझाइश भी दी। यह सब कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा गत बुधवार 12 अक्टूबर को हेलमेट आदेश के परिपालन में दिए गए निर्देश के बाद दिखाई दिया। गौरतलब हो कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा रिट पिटीशन एवं अन्य पर पारित आदेश के संबंध में 20 सितंबर को लीड एजेंसी परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त कैंप भोपाल में बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रत्येक दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने तथा प्रदेश में बिना हेलमेट से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए सभी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाए जाने के लिए प्रेरित किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में गत बुधवार को कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने पेट्रोल पंप संचालकों को बगैर हेलमेट के पंप पर आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के निर्देश के साथ ही शासकीय कार्यालयों में भी बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद यातायात विभाग कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा के आदेश का पालन कराने में जी जान से जुटा है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा के आदेश के बाद गुरुवार 13 अक्टूबर को यातायात कर्मियों ने कलेक्टर के सामने विभाग प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के साथ डेरा डाला और बगैर हेलमेट कलेक्टेड आ रहे लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही की। यातायात पुलिस की इस कार्यवाही को देखकर बिना हेलमेट कलेक्टेड आ रहे वाहन चालकों ने वाहन की दिशा मोड़ी और वापस लौट गए। यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर कलेक्टर साहब द्वारा शासकीय कार्यालय में आने वाले शासकीय कर्मियों एवं अन्य व्यक्तियों के बिना हेलमेट पाए जाने पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते आज कलेक्टर कार्यालय के सामने हेलमेट चेकिंग की जा रही है, जिसमें बिना हेलमेट वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर उन्हें समझाइश दी गई कि वह हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से पहने और लोगों को प्रेरित करें ताकि वह चालानी कार्यवाही से बच सकें। आप सभी को जानकारी होगी उच्च न्यायालय के द्वारा हेलमेट को अनिवार्य किया गया है। इसी तारतम्य में श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गाइडलाइन जारी की है और आदेश जारी किए हैं, जिसमें उनके द्वारा आदेशित किया गया है कि जो भी शासकीय कार्यालय है, शासकीय कार्यालय में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे शासकीय कर्मचारी हो या अन्य व्यक्ति हो, सभी को हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। उसी के तारतम्य में आज यातायात पुलिस विभाग के द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने सघन सरप्राइज चेकिंग लगाई गई है और जो भी व्यक्ति विदाउट हेलमेट लगा के यहाँ आ रहा है उसके विरुद्ध लगाने की कार्रवाई की जा रही है एवं लोगों को समझाइश दी जा रही है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट को पहने अपने जीवन को सुरक्षित रखें एवं दूसरे लोगों को भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि आपका जीवन भी सुरक्षित रहे, साथ ही जो चालानी कार्रवाई में आपका पैसा आता है वो भी आपका पैसा सेफ रहे। सर, कई सारे लोग का मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण में धरना प्रदर्शन रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 5 लाख और जिले के हजारों पेंशनर्स इस महंगाई में शासन की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण अत्यधिक आर्थिक विषमताओं से गुजर रहे हैं। पेंशनरों की इस भीषण महंगाई से निजात पाने एवं वृद्ध बीमार पेंशनर्स को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मांग पत्र के माध्यम से रखा है। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स एसोसिएशन ने 6वें वेतनमान के 32 माह और 7वें वेतनमान के 27 माह के एरियर्स भुगतान करने, केंद्र द्वारा समय समय पर घोषित महंगाई राहत उसी तिथि से प्रदेश के पेंशनरों को भी स्वीकृत किए जाने, केंद्र सरकार 38% महंगाई राहत दे रहा है और प्रदेश शासन दीपावली से पूर्व कर्मचारियों को 4% महंगाई राहत दे रही है, जो 38% होता है, जबकि पेंशनरों को 28% ही मिल रहा है। इस विसंगति को दूर कर पेंशनरों को 38% महंगाई भत्ता देने, धारा 49(6) को विलोपित करने, वृद्ध बीमार पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए आयुष्मान योजना का लाभ देने और दवा विक्रय के लिए बजट आवंटन निरंतर जारी रखने, राजस्थान, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य की भांति पुरानी पेंशन बहाल करने, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एवं उनके उत्तरवर्ती कंपनियों को सरकार की कंपनी मानते हुए राज्य सरकार के पेंशनरों की तरह पेंशन भुगतान किए जाने की मांग की गई है। आज हमारे प्रदेश में प्रांत व्यापी दूसरे चरण का ये ज्ञापन धरना रैली प्रदर्शन था, जिसमें हमारी मध्य प्रदेश सरकार से मांगे हैं कि धारा 49 जो है छत्तीसगढ़ पृथक होने के बाद में आज भी यथावत है, उसको विलोपित करने की मांग किया है हम लोग। दूसरी हमारी केंद्र के समान में महंगाई भत्ता है, वो रिलीज़ करें दीपावली पूर्व। तीसरा हमारा आयुष्मान योजना के तहत जो औषधियाँ हैं
वो भी सरकार ने बंद रखी है, जिसको हमें पुनः चालू करने की मांग रखा है। चौथा, पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग किया है हम लोगों ने, और मध्य प्रदेश विद्युत फेडरेशन की ओर से भी मांग है हमारी, जिसको हमारा पूरा समर्थन है कि उनका जो है उत्तरवर्ती कंपनियों के सरकार की कंपनी मानते हुए राज्य सरकार के पेंशनों समान पेंशन दिया जाए। ये भी हमारी मांग है, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बुढ़िया गांव में प्रदेश सरकार के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि यहां पर क्षेत्रीय जनों की लंबे समय से सिंचाई को लेकर मांग थी कि यहां के निर्माणाधीन सातनारी जलाशय को शीघ्र पूर्ण किया जाए, जो कि विगत 40 साल से निर्माण कार्य लंबित पड़ा था, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनों के द्वारा लंबे समय से शासन प्रशासन से लगातार मांग की जा रही थी। आखिरकार सातनारी जलाशय के निर्माण को लेकर विगत दिनों यहां के क्षेत्रीय जनों के द्वारा सामूहिक रूप से चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी गई, किंतु उक्त निर्माणाधीन जलाशय की सुध नहीं ली जा सकी। आखिरकार क्षेत्रीय जनों की मांग को देखते हुए आज प्रदेश सरकार के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने 10 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सातनारी जलाशय का भूमि पूजन का क्षेत्रीय जनों को बड़ी सौगात दी। सातनारी जलाशय के भूमि पूजन के अवसर पर ग्राम पंचायत बुढ़िया गांव में वृहद स्तर पर आयोजन किया गया, जहां पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित जिले के अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान बुढ़िया गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां पर उपस्थित जनसमूह के स्वास्थ्य की जांच, उपचार तथा विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भी वितरण किया गया। क्षेत्र के सातनारी जलाशय के निर्माण से लोगों में खुशी की लहर दिखाई पड़ी। लोगों का मानना है कि इस जलाशय के निर्माण के बाद यहां के किसानों को सिंचाई के लिए अब भगवान भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। इस जलाशय से तकरीबन दर्जनों गाँव के हजारों किसानों को सिंचाई उपलब्ध हो पाएगी। लोगों का मानना है कि यहाँ सिंचाई के पर्याप्त व्यवस्था से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे किसान अपने खेतों में अब रबी और खरीफ की फसल का उत्पादन ले सकेंगे। इतना ही नहीं, इससे अब यहाँ के लोगों का पलायन भी रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेती का कार्य पानी के अभाव में अपेक्षाकृत कम होता था, जिसके चलते लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ता था। किंतु अब इन समस्याओं से यहाँ के लोगों को निजात मिल सकेगी, जिससे लेकर अब यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है। वहीं लोगों ने इस भूमि पूजन के अवसर पर मंत्री कावरे का स्वागत वंदन करते हुए क्षेत्रीय जनों को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान मंत्री रामकिशोर कावरे ने सभा के संबोधन में कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर वे लगातार प्रयासरत हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों की पिछले 40 सालों से मांग थी, जिसे आज पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर आज सातनारी जलाशय के भूमि पूजन से मुझे अपार खुशी हुई है। आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए इसी तरह से वे सतत कार्य करते रहेंगे और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे हजारों किसानों को इस प्रकार की योजना देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि 1980 का एक ऐसा जलाशय लंबित है जिसका हमारे इस क्षेत्र के लगभग 5 गांव के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो हमारी 40 साल की रुकी हुई परियोजना थी, भारत सरकार से अनुमति दिलाई, मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से पैसे दिए और इस अभियान को, इस जलाशय को जो हमारे किसान के खेत तक पानी पहुंच जाए, इसकी स्वीकृति दी। इस क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए सातनारी संघर्ष समिति बनाई थी। क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत प्रयास किए। मुझे सौभाग्य मिला इस क्षेत्र का विधायक बनने का, जनता के आशीर्वाद से। मुझे सौभाग्य मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में मंत्री बनने का, और सौभाग्य से मैं जल संसाधन विभाग का मंत्री, राज्य मंत्री बना। ये बड़ी परियोजना थी हमारी, इस पर हम सब लोगों ने प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से ये स्वीकृति हुई है और आज हमने उसका विधिवत भूमि पूजन किया है। कल से काम प्रारंभ होगा। इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी है। लंबे समय की मांग थी, कई लोग संघर्ष करते करते इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज वो भी इस चीज़ को देखेंगे, वहाँ से ऊपर से देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी हम सब लोगों को मिलेगा।